मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग की समस्याएं क्या हैं और क्या देख रहे हैं आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक बदलाव बीते 3 साल में या 5 साल में सरकार जब भाजपा की आई तब से क्या कुछ बदला है कैंपस में। सबसे पहले तो छात्र संघ छात्रों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर छात्र संघ ही नहीं। सबका छात्र संघ सबका कोई ना कोई संघ है, लेकिन छात्रों का कोई संगठन नहीं है। इस पर छात्र संघ पे बैन लगा दी। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कुठाराघात की जा रही है वर्तमान सरकार हिटलरशाही सरकार से, तो छात्रों के ऊपर। पहला तो आप पेपर कराते हैं, अब पेपर में छात्र संघ का जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो बीते 2.5-3 साल में हिंदुस्तान के तमाम नेशनल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में बंद है ना। तो ये तो कोविड का एक मसला है, आप उसको अलग तरीके से। कोविड के पहले ही यहाँ पर छात्र संघ बैन है। सरकार हमेशा कोविड की बात कर रही है ना कि अब तो कोविड आ गया इसलिए हम। सरकार छात्र संघ इसलिए बैन करती है कि वो जानती है कि यहाँ पर हमें बट बूट और तलवार नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी आवाज़ है जो छात्रों की है, वो तलवार की नहीं है, वहाँ पर कलम और आवाज़ की है। और वो जानती है कि सत्ता जो है, चाहे वो दिल्ली की कुर्सी हो, चाहे वो लखनऊ की कुर्सी हो, उसको हिलाने की ताकत एकमात्र छात्र कर सकता है, क्योंकि वही पढ़ा लिखा तबका होता है। वो अपनी आवाज़, अपने हक हकूक़ की बात रखना जानता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, 27 फरवरी को जो ये वोट पड़ने जा रही है, उस दिन जो बटन दबेगा सत्ता परिवर्तन के नाम पे बटेगा, और सत्ता परिवर्तन होके रहेगा। क्योंकि छात्र आज सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। छात्र अगर वो अपनी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर लाठी डंडे की पिटाई होती है, उसे जेल भेजने का काम करती है। हमारे ऊपर 28 मुकदमे लादी है वर्तमान सरकार। ऐसे स्थिति में जब हम अपने छात्रों के लिए, हम छात्र नेता हैं, हम छात्रों की बात उठाते हैं, तो सरकार हमारे ऊपर मुकदमा करती है, हमें गिरफ्तारी करती है, जेल भेजती है। तो ऐसे सरकार को 27 फरवरी को छात्र, युवा बेल कितनी बार लिए हो? बेल बेल कम तकरीबन 8 बार लिए। इधर से कोई कुछ कह रहा था। हाँ भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर 5 साल में ये सत्ता आपको इतनी ख़राब लगती है, तो जब आप चुनाव करते हैं किसी भी पार्टी का या किसी नेता का, तो किस आधार पे चुनाव करते हैं? देखिए, इस बार का उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश का छात्र युवा नौजवान मन बना चुका है। जिस प्रकार से इसी इलाहाबाद की डेलीगेसियों के अंदर छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, उसके खिलाफ वोट पड़ने जा रहा है। महज एक छात्रों की हड्डियां नहीं तोड़ी गई थी, दूर दराज से गांव पगडंडियों से चल कर आने वाले छात्रों के हौसलों को तोड़ा गया था। जो छात्र अपने कमरों के अंदर बैठ करके अपने हौसलों को नहीं उड़ान दे रहे थे, जो बहनें अपने बाप से लड़कर आई थी कि मैं जाकर पढ़ूंगी, IAS PCS बनूंगी, उनको पर को कुतरने का काम ये पुलिस या दमन द्वारा किया गया है। और सत्ता दमन के लिए अपने अंतिम ताकत वर्दी का दुरुपयोग करती है। तो अब उत्तर प्रदेश का ही नहीं वरन पूरे देश का छात्र नौजवान बताने जा रहा है कि अब आमने सामने होंगे आताताई, संविधान विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, पत्रकार विरोधी ये छात्र होगी, और एक तरफ हो गए अहिंसावादी, गांधीवादी तरीके से छात्र लड़ेंगे। और छात्र संघ की जब बात होती है, तो आज जो आप हमारे यहाँ पर आकर के हमारे आगे जो माइक लगाए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ ये छात्र संघ की देन है। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, ये वर्तमान की सरकार राजनीति का भी निजीकरण करना चाहती है। क्या मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, क्या नेता का बेटा नेता बनेगा? रियासत तय नहीं करती कि सियासत कौन करेगा, ये उड़ान तय करती कि हौसला किसका होगा। यह छात्र संघ की देन है जो आप हम छात्रों से आकर के बात कर रहे हैं। यहाँ पे छात्र नेता हैं जो गरीब परिवार से भी उठ करके देश के और देश के अंदर अपनी राजनीतिक लोहा मनवाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ का तो इतिहास रहा है। हमने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सर से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर के DS कोठारी, सुभाष कश्यप, यहाँ तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री थापा सर, सूर थापा सर, हम लोगों ने यहाँ से ढेर नेताओं की एक अच्छे इंटेलेक्चुअल नेताओं की खेप यहाँ से पैदा किया है। आज उस खेप पर, आज उस अच्छे राजनीतिक लोकतांत्रिक जो यहाँ से पढ़ा लिखा जो नेता निकलता है, उसकी कोख को जो बंद करने का काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिर कील गाड़ने का काम इलाहाबाद का नौजवान करेगा। बताइए, जब आप कह रहे हैं धर्म और जाति मजहब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल ही रही है, सबसे ज़्यादा धर्म और जाति की छोड़ दीजिए, एक जात विशेष की सरकार चल रही है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए तो ब्राह्मणों के हुए, सबसे ज़्यादा अगर इनकाउंटर हुए तो ब्राह्मण के हुए। उसके साथ साथ आज चाहे IAS चाहे PCS का रिजल्ट उठा लीजिए, और चाहे PCSJ का रिजल्ट उठा लीजिए, और चाहे उत्तर प्रदेश की किसी भर्ती का आप आंकड़ा उठा के देखिए, उसमें मैं एक जात विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ और सिर्फ एक जात विशेष के लोग सबसे ज़्यादा हैं। अगर DM, कप्तान, SP और थानेदार कोई है तो एक जात के लोग हैं जी, एक जात। उसके साथ 25 लाख का इनामी जो धनंजय सिंह खुलेआम टहल रहा है सड़क पे, उसको तो नहीं आप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गया। बताइए। और
ये बताइए। और एक बात सुनिए, बात ये भी है, क्या ब्राह्मण ही अपराधी है, क्या कुर्मी अपराधी है, क्या यादव अपराधी है, क्या मुसलमान अपराधी है, क्या दलित अपराधी है? ये सबसे ज्यादा अगर अपराधियों माफिया किसी पार्टी में है और सबसे ज्यादा अगर संरक्षण दी तो एक जात के विशेष लोगों ने दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी के एक जात की विशेष मुख्यमंत्री ने दिया, और वो उनको मतलब आप बचाने का सीधा काम सीधा किया। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस जाति से आते हैं वही जाति वाले। एक पॉइंट छूट रहा है, इस सरकार में आरक्षण घोटाला हुआ है सर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण ये सरकार ने खाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, यहीं IRCTC का मामला हुआ, बांदा यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, उसके बाद जीबी पंत का देख लीजिए, और गोरखपुर का देख लीजिए। इस सरकार बताइए संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दी हुई ताकतों को यह तोड़ने का काम करी है। इस सरकार कलम और कैमरे पे पहरा बैठा दी है। आप देख सकते हैं देश के चारों स्तंभ को अपने हाथों में जकड़ लिया है। आज देख सकते हैं तमाम पत्रकारों को या तो मरवा दिया गया है या तो उनको बहिष्कार निष्कासित कर दिया गया है। पत्रकार बंधुओं पे भी बहुत बड़ा खतरा है। आप देख सकते हैं इतिहास, गौरी लंकेश का इतिहास उठा के देख लीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी को देख लीजिए, विशाल शर्मा को देख लीजिएगा। तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर ED और IB का रेड डाला गया है, उनको डराया गया है, उन पर मुकदमा लगा है। छात्र जब आवाज उठा रहे हैं तो उन पर NSA जैसे एक संगीन धारा पर अपराध लगाया जा रहा है। आरक्षण घोटाला सर इनकी मंशा बता दे रहे हैं। आरक्षण घोटाला की मंशा इसलिए है कि ये चाहते हैं दलित और पिछड़े समाज के लोग देश की चारों लोकतंत्र संस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो बात चल रही है, आखिर में हम लोग क्यों नहीं करें? इस देश में 70 से 85% हमारी जनसंख्या है, तो इस देश को 70 से 85 संस्थाओं में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। इस देश में 70-85% हमको चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। उसकी लड़ाई है। यह संविधान को पूर्ण रूप से खतरे में कर दिए हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और इस संविधान विरोधी लोग हैं, वो ये गांधी विरोधी लोग हैं। फिलहाल आपने देखा छात्र क्या कह रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी मांग क्या है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे इलाहाबाद से। धन्यवाद।